और साइबर सिटी में लग्जरी चोरों का बोलबाला है। 35 लाख की कार में आए चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। जनरेटर की 5-5 हजार की बैटरी चोरी कर ले गए लग्जरी चोर। सीसीटीवी में कैद हुई ये पूरी वारदात। लग्जरी कार से सुबह करीब 4:30 बजे आए और वारदात को अंजाम दिया। सोना रोड पर बादशाहपुर में वारदात को अंजाम दिया गया। पतंजलि स्टोर और 2 बैंकों की बैटरी चोरी कर फरार हुए चोर। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी। तो सोहना से ये बड़ी अहम जानकारी, जहां पर बादशाहपुर में पतंजलि स्टोर और 2 बैंकों की बैटरी चोरी कर चोर फरार हुए। साइबर सिटी गुरुग्राम में ऐसे लग्जरी चोर हैं जो 35 लाख की गाड़ी में आते हैं और बैटरी चोरी कर फरार हो जाते हैं। जी हां, आज सुबह गुरुग्राम में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई, जहां सोहना रोड पर बादशाहपुर कस्बे में बैंक और पतंजलि स्टोर के बाहर रखे जनरेटर सेंटर से वीटीआई की चोर बैटरी चोरी कर फरार हो गए। वीआईपी चोरों की ये करतूतें आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। दरअसल सुबह तकरीबन 4:30 बजे के आसपास सोहना की तरफ से एक फॉर्च्यूनर गाड़ी आती है, जिसमें से 2 शख्स उतरते हैं और यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक के केनरा बैंक के बाहर रखे एक बैटरी चोरी करके वहां से गाड़ी लेकर रफू चक्कू हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग प्रथम अल्ट्रॉन्स की लेकर जाते हैं और लेकिन सेंट्री बैटरी चोरी करने के बाद कुछ ही मिनट के लिए पतंजलि स्टोर के बाहर रखे जनरेटर की बैटरी को चोरी करके ले जाते हैं। ये चोर पतंजलि, केनरा बैंक और सेंट्रल बैंक के जनरेटर की बैटरी चोरी करके बड़ी आसानी से वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस फिलहाल इन चोरों की तलाश कर रही है। आज जब सुबह मैं 5 बजे उठा तो घर से नीचे उतरा तो देखा मेरे दोनों जनरेटर के डोर खुले हुए थे। डोर खुले हुए तो देखा तो इसमें से बैटरी गायब थी। मैंने हमारी पतंजलि की स्टोर है, ठीक है, मैंने इसमें सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। जैसे सीसीटीवी कैमरे को ऑन किया तो इसमें देखा कि एक चोर आया काले कपड़ों में, ठीक है। उसने उसके पास एक सब्बल टाइप का कोई औजार था, उससे उसने पहले दूसरा दरवाज़ा खोल के देखा, उसमें नहीं थी बैटरी। दूसरे से फिर उन्होंने दरवाज़ा खोला और वो सब्बल से वो दरवाज़ा तोड़ के उसमें से बैटरी निकाल के ले गए। आसपास एक प्रथम अल्ट्रासाउंड है हमारे वहाँ, उसका पहले ताला तोड़ा, उसमें देखा उन्होंने बैटरी नहीं है, पर दूसरी साइड लगी थी, उनसे वो ताला नहीं टूटा। ऐसे ही एक केनरा बैंक है, उसमें भी सेम ऐसी तरह चोरी करी है। और एक सेंट्रल बैंक है, उसमें भी वो नाकाम रहे। और यूनियन बैंक वालों ने अपनी बैटरी उतार के रखी हुई थी। क्यों, पहले भी ऐसे कई बार हादसे हो चुके हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देवेंद्र कौशिक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी देवेंद्र, तो सीसीटीवी में जिस तरह की फुटेज हम देख सकते हैं, क्या आरोपियों की कोई पहचान हुई? पुलिस का क्या कुछ कहना है पूरे मामले पे? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरह से इस वारदात ये सामने आई है और सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, यानी कि शातिर तो थे ही थे, इसके अलावा किस तरह से स्मार्टनेस इस पूरे वारदात के मद्देनजर देखी गई है कि इस तरह से बैटरी चोरी का ये पूरा मामला, क्योंकि इससे पहले भी बादशाहपुर में इसी तरह से जनरेटर की बैटरी की चोरी की गई है। और फिलहाल अब इस पूरे मामले में पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है, क्योंकि जिस तरह से फॉर्च्यूनर गाड़ी के अंदर खुद ये वारदात को अंजाम देने ये आरोपी आए थे, तो कहीं ना कहीं ये भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से जो चतुराई सभी चोरों ने दिखाई कि कोई शक भी ना करेगा और कह सकते हैं कि ये हाई प्रोफाइल चोर गैंग है। और किस तरह से एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में जो लाखों रुपए की गाड़ी है और उसके अंदर इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं, बैटरी चोरी करते हैं। इससे पहले भी सोना रोड पे इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल अब इस पूरे मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश शुरू कर दी है। जी देवेंद्र, क्या वहां पर बैंक के पास या स्टोर के पास कोई भी सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं था? देखिए, जिस जगह ये जनरेटर्स लगाए जाते हैं वो बैंक के दूसरी तरफ लगे होते हैं, यानी कि जहां सिक्योरिटी गार्ड वहां मौजूद नहीं रहता है, लेकिन सीसीटीवी कैमरे वहां हैं। और ये वारदात सुबह 4 बजे की है, जिस वक्त कहा जा सकता है कि सुबह लोग सैर के लिए भी निकलते हैं, तो इतना जो गार्ड है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। और लेकिन फिलहाल, और यही एक बड़ा कारण है कि ये पूरा गैंग इस 4 बजे और 3 बजे
के समय को चुनते हैं और इस वक्त इन वारदातों को अंजाम देते हैं, क्योंकि पहले भी जो वारदात को अंजाम दिया गया उसमें साफ तौर पर यही देखा गया कि सुबह 5 बजे वारदात को अंजाम दिया गया, यानी कि लोग आवाजाही वहां से कर रहे थे, उस वक्त वहां से बैटरी चोरी की गई। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो भय है इन चोरों के अंदर वो नजर नहीं आ रहा है, जो खौफ है वो नजर नहीं आ रहा है पुलिस का। और यही कारण है कि गुरुग्राम पुलिस अपने आप को स्मार्ट भले ही कहती हो, लेकिन इस तरह की वारदातों पर नकेल कसने में किसी तरह से विफल नजर पुलिस कहीं ना कहीं आ रही है। जी ठीक देवेंद्र, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।